भाई आपका टेस्ट में जीतने का फॉर्मूला क्या है? 3 स्पिनर है ना? तो डालो। पाकिस्तान जीतेगा और 100% जीतेगा। और इंग्लैंड 100% हारेगा। हाँ। हो गया ऐसा? हो गया, ऐसा वैसा हो गया। कितने आदमी थे साथ? 2 और एक आपसे बहुत मिलता था। कौन? नहीं, एक बात सही है, हमने ये जरूर कहा कि कितने आदमी थे, क्योंकि लड़के को किसी सूरत लड़के किसी सूरत नहीं थे। लड़कों की अलग है, आदमियों की कैटेगरी अलग है। कैटेगरी का गेम है भाई। फिर तो वो बेचारे लड़के हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ और बेचारे ये तो लड़के ही थे। नहीं, वो रन भी मैं बनाऊं, आउट भी मैं करूं। जेमी स्मिथ तो अभी लड़का भी नहीं है मेरे ख्याल तो वो से। क्या लड़कपन की एज में, लड़कपन में है वो अभी। प्री प्यूबर्टी में आ गया। 12 साल, उसने 11 दहलीज साल पे कदम रखा है। बिल्कुल। अभी डिसाइड होगा कि वो गर्ल्स स्कूल में जाएगा या बॉयज स्कूल में। लेकिन साथ रन भी कटप्पा बनाए, क्या आउट भी कटप्पा करे। हाँ। रन भी दद्दू बनाए और आउट भी दद्दू करे। हाँ, उनके पोते पोतियों के फोन आ रहे हैं नुमान के कि नाना कितना अच्छा खेल रहे हैं आप। अब ये बोलेंगे कि हमारे नाना ने जो है ना जंग आजादी के अंदर हिस्सा लिया था, अंग्रेजों से लड़के उनको हराया था। वही थे मेरे नाना थे, उन्होंने पहली दफा बताया था कि पानी गीला होता है। इसके भी बच्चे ही बता रहे होंगे मेरे नाना थे। बिल्कुल सही। अब यार एक बात है कि पता नहीं कितने अरसे बाद हम कोई सीरीज जीते हैं, मतलब तो ट्रैक वही है मेरे ख्याल से। हमारा भी वही हिसाब है। अरे याद ही नहीं रहा। यकीन नहीं आ रहा ना कि जीत गए। मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरी सिलेक्शन हो गई, ये वाला सीन है। मैंने तो साथ को फोन किया, मैंने कहा साथ उठ जाओ, 33 रन चाहिए, जब तक 33 नहीं बनेंगे सुकून नहीं आएगा। सुकून नहीं आएगा। और हो भी गया था, हालात थे भी इस तरह के कि बिला वजह 2-4 आउट हो जाए। मुझे याद है वो पाकिस्तान में एक दफा ना 37 चाहिए थे, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब इसका डेब्यू हुआ था शान का और 21 का 21 में नहीं 2013-14 अच्छा। में 37 चाहिए थे, तो फ्लेंडर और स्टेन ने ना 7 रन पे 3 आउट कर दिया। खुर्रम मंजूर, शान और ये अजहर अली। अच्छा। तो यूनुस अंदर था, मिसबा आया, मिसबा कह रहा हो जाएगा भाई 37। यार वो आपको याद है वो फिर इन दोनों ने बना दिए थे। सलमान बट वाला टेस्ट मैच कि श्रीलंका कितने 37 चाहिए थे 2009 में मेरे ख्याल से। हाँ, यस 8 या 9 में, जिसमें आमिर का डेब्यू हुआ था। 100 कुछ चाहिए था ना, हाँ, 137। नहीं वो 160 पाकिस्तान रन में। चाहिए थे या हाँ। 170 चाहिए इंग्लैंड में थे। ना? गए थे ना नहीं श्रीलंका में 138 बना लिए थे, फिर हार गए। 30 रन रह गए थे और एक 9 श्रीलंका में हमारी बहुत हार्ड ब्रेक्स हैं, वो रंगना हराती है, हमारी हमें हर ले जाना जगह है। था। ये देखो हमारे जैसे अंदर हो गया। पूरा पोटेंशियल था कि हम ये 37 रन भी जो है ना कोई नया रिकॉर्ड बनाते। हाँ, लोगों के दर्द इंडिया का 36 का रिकॉर्ड आज टूट सकता था, पॉसिबिलिटी थी हमारे अंदर और पोटेंशियल था। साथ ये है कि 37 रन इसलिए चाहिए थे कि वो जो 80 रन की लीड लेगी ना 77 रन की, अगर वो नहीं होती और बिल्कुल या तो आप पीछे रह जाते या बराबर, तो 100 रन 150 एक और हार्ड ब्रेक था फिर हमारे लिए। डिफरेंट था गेम। नहीं लेकिन इसमें एक और चीज भी है ना कि उस लीड के प्रेशर के साथ साथ जो कल 3 आउट कर दिए ना गेम खत्म होने से पहले, थोड़े से और ओवर होते ना, एक दो जिस तरह की बॉलिंग 4-5 ओवर और होते तो ये 1-2 आउट और यार हमारे स्पिनर नई बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे एज कम्पेयर टू इंग्लिश स्पिनर्स। को नई बॉल नहीं हैंडल हो रही थी भाई उस तरह से, उनकी स्किट ज्यादा कर रहे थे। हाँ। उसकी वजह ये है कि जो जैक लीच है, एक स्पिन है ऑफ द एयर और एक स्पिन है ऑफ द पिच। जैक लीच जिन कंडीशंस में पला बड़ा है वो ऑफ द पिच स्पिन करने के आदी हैं, ठीक है। हमारे स्पिनर ऑफ द एयर कर रहे थे। नोमान स्पेशली जो है वो एयर में फ्लाइट में ही जो है वो जितने आउट किए उसने रूट को देख लिया। अच्छा, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं ना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, उसने एक बड़ी मजे की बात की नासिर हुसैन ने, वो कह रहे हैं जो नोमान है वो स्लोअर है, उसको आगे नहीं आओ, उसको बैक फुट पे खेलो, और जो साजिद है वो जो है वो उसको फ्रंट फुट पे खेलो, उसको पीछे ना जाओ। इंग्लिश प्लेयर्स बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। वो साजिद को पीछे जा रहे हैं, सारे विकेट वहीं पे लिए साजिद ने। तेजी से शॉट अंदर आता है ना। अब जो बोल्ड किया उसने जेमी स्मिथ को, वो तो उसने निकल के मारा ना, उसको कितनी देर उसको वहीं पे फंसाए रखा है उसने। असल में भाई बात ये है, देखो अभी हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि स्पिन खेलने का जो ब्लूप्रिंट होता है ना, होता है ग्राइंड, ठीक है। सऊद शकील ने जो 100 बनाई है, ठीक है, अभी स्ट्राइक रेट छोड़े यार, उसने 100 रन के अंदर जो है उसके कोई 75 सिंगल थे, सिर्फ 70 सिंगल थे, सही है सिर्फ। अच्छा, दूसरी चीज कंट्रोल, उसने ना रिवर्स स्वीप खेला ना स्वीप खेला, उसने रिवर्स स्वीप खेलना उसने शुरू किया 1 घंटे के बाद, जब उसको आइडिया हो गया कि कितना बॉल बाउंस कर रहा है। सिक्योर तरीके से चौका जो मारा है ना, अर्से बाद जो चौका मारा था उसने, वो भी स्वीप पे मारा उसने इवेंचुअली। भाई जितना स्वीप सऊद शकील खेलता है उसके कंपैरेटिव आपने बहुत कम खेल रहा था। दिस इज द कंट्रोल यू नीड टू बिल्ड। जब आप इस तरह के स्पिन ट्रैक में खेल रहे होते हैं आपको हेड डाउन करके खेलना पड़ता है, सही है। इंग्लिश टीम ने बेसबॉल के चक्कर में अपना टेम्परामेंट करके आए हैं ये दफन। ये 4 बॉलें रोकते हैं, 5वीं पे निकल के मारने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे उसको भी कुछ कहना पड़ेगा, स्टोक्स की कप्तानी बहुत बेकार थी।
एज कम्पेयर टू शान मसूद यार, बहुत आराम से सिंगलें, अगर उसने 70 सिंगलें ली है ना तो उसको दी है तो उसने नहीं ली पता है सऊद ने सारे सिंगल्स निकाल लिए हैं, निकाले सारे हैं सिंगल्स निकाल लिए हैं। उसने फील्ड चेंज ही नहीं की। वो तुम देखो कि स्क्वायर लेग वाली जगह पे उसके तकरीबन 60-65 सिंगल है। तो वहां पे क्यों नहीं fielder एग्जैक्टली वो उसने फील्डर ही नहीं लिया। अच्छा वो स्वीप नहीं मार रहा था, वो बैक पीछे आता था और सिर्फ जो है ना लेग साइड पे मूव करता था। असल में वो बाउंड्री रोकने के चक्कर में उन्होंने वहां पे उस गलत की ना तरीके से उसने, स्टोक्स ने बड़ी नेगेटिव सी कप्तानी की है लो स्कोरिंग मैच में जो है ना ये रिस्क आपको लेना पड़ता है। अगर आप विकेट के लिए जाते, वो फील्डर को बीट करके शॉट मारता, कैच महंगा पड़ गया तो छोड़ दिया तो भाई इंग्लैंड का तो ब्लूप्रिंट ही यही है ना। वो इंग्लैंड तो अपने का फील्डिंग में तो blueprint, उन्होंने अपना बहरहाल उन्होंने काफी और दूसरा ये कि मैच जो है ना कैच छोड़ दिया था। कैच भी छोड़ दिया वो जब शान भी आउट नहीं होता तब कैच छोड़ दिया। लेकिन वो कैच बहुत मुश्किल था, मतलब वो इधर खेल रहा है और बॉल उधर जा रही है, लेकिन तब बहुत उसके कैचेबल पैड हैंड पे था वो। आई थिंक रिजवान भी होता तो बड़ा उसका हाथ ही लगता था। लेकिन रिजवान ने कैच नहीं छोड़ा था। रिजवान ने तो कोई भी नहीं छोड़ा ना कैच, तो उसके कीपर ने छोड़ा ना सब कैच, जेमी उसके पैड पे लगा ना उसके कीपर के। वो असल में इतना लंबा है उसके लिए नहीं हाँ, नीचे जाना नहीं। और दूसरा ये कि हाँ, ये होता है भाई, अब 80-80 ओवर 90-90 ओवर यार आप खड़े होके वहां पे कर रहे होते हैं, तो इतना एरर तो होता है। साउथ ने अच्छे रन रेट पे रन बनाए हैं, 100 के 160-70 बॉलों पे थे, 100 के 160 बॉलों पे थे, टोटल 60 के स्ट्राइक रेट पे उसने एंड किया है। ठीक ठाक है। बाद में तो उसने काफी फिर तेज खेल के ये होती है भाई, स्पिन के ऊपर खेला इस तरह जाता है, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो या टेस्ट क्रिकेट हो। और दूसरा अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ना साहब। देखो हम लोग 73 पे 3 दिन का एंड करते हैं पहला, और हमें पता है पीछे सिर्फ आगा सलमानी है जो बेहतर खेल सकता है। सही है, शान वैसे भी वल्नरेबल ही था, शान आउट हो जाता है 178 पे 7 आउट हो जाते हैं। अब हम 90 रन पीछे और हमारे पास 2-3 खिलाड़ी बचे हैं, तो अगर हम उस वक्त 50-60 रन की लीड दे देते तो मैच गया था। क्योंकि कल इंग्लैंड फिर उसी दिन आके बहुत मारता कल भाई। वो जो कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लीड उसका मैच। इस ट्रैक के ऊपर आप लीड 60 रन 70 रन की बहुत बड़ी लीड थी। यार हम तो सिर्फ मैच करना चाह रहे थे, स्कोर कितना भी हो जाए। अच्छा, अब इसमें भी देखे ना कि एक होता है टेल के साथ खेलना, टेल को खिला के रन बनाना। टेल ने उसको खिलाया है, लेकिन आप ये देखो ना कि साउथ यही कह रहा था। साउथ ने अपने इंटरव्यू में ये बोला है कि नोमान और साजिद ने ऐसे लग रहा था एक पॉइंट पे कि वो मुझे खिला रहे हैं ना कि मैं उनको खिला रहा हूं। ये दोनों ना बहुत अंडररेटेड बैट्समैन है ये दोनों फर्स्ट क्लास 100 है दोनों की। और साजिद ने उसका 90 भी है, 99 भी है। साजिद ने जो है वो नोमान तो लारा है ना, आगा लारा कहता है उसको, लारा। नोमान ने असल में जो वो दिखाई है ना सही पोस्चर, वो नोमान वाली पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी। अगर नोमान वाली पार्टनरशिप नहीं लगती ना तो साजिद की पार्टनरशिप का वो इम्पैक्ट नहीं होना था। नोमान की पार्टनरशिप में तो मैच हम बराबर कर चुके थे। उसके बाद साजिद ने आगे जो पेटा है ना इनको, साजिद ने जो एक ओवर में लपेटा, बेटा तूने मुझे बहुत मारा था ना, हाँ अब आजा बेटा, और उसे सही लपेट के दिए हैं उसने। जिस किस्म के इसने छक्के मारे हैं ना, और जिस तरह की ये बॉलिंग कर रहा है, अटैकिंग बॉलिंग, मतलब ये रन खाने से डर नहीं रहा कि यार मुझे चौका पड़ गया, छक्का पड़ गया, अब मैं अगली बॉल जो है ना वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कर दूं या मैं जो है ना लेग स्टंप पे बाहर कर दूं, वो तरीके से। ने बड़ी अच्छी कमेंट्री की। वो पहला जब उसने निकल के छक्का मारा ना तो डकेट वाज इन द प्ले के, मतलब शायद कैच आ जाए लेकिन चला गया। तो जब उसके 1-2 बॉल बाद फिर उसने वैसे ही मारा ना तो कह रहा डाउन द ट्रैक अगेन, डकेट इन द गेम अगेन एंड 6 अगेन। तो डकेट देख रहा है मैं कहां से पकड़ूं भाई, इतना बड़े-बड़े छक्के मार रहा है। साजिद को जो है ना वाइट बॉल में ट्राई करना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद ऑस्ट्रेलिया ले जाए। ऑस्ट्रेलिया में देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है वाइट बॉल में भी, मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर की आती है ना। चाचा से तो 40 बॉलें नहीं खेली जाती, चाचा तो ड्रॉप हो रहे हैं। साजिद खेल लेगा 40 बॉलें। और जो टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है वो वनडे में एज अ बैट्समैन या एज अ प्लेयर परफॉर्म करने का ज्यादा पोटेंशियल रखता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे तो ज्यादा डिफेंसिव फील्ड होता है। और हमेशा हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की जो पुरानी टीम्स भी होती थी या इंडिया की टीम्स भी हो या दूसरी टीम है, जो अच्छा खेलता था वो सारे फॉर्मेट खेलता था। और पहले इंडिया तो वनडे से टेस्ट में आता था या टेस्ट से वनडे में आता था। और सेकंडली इंग्लैंड के खिलाफ आप टेस्ट खेल रहे हैं, इट्स प्रीटी मच लाइक किसी टीम के साथ आप ओडीआई खेल रहे हैं। इंग्लैंड के साथ टेस्ट खेलने का मतलब ये लोग मारने के लिए जा रहे हैं ना। और जितनी फाइटिंग यार, मुझे जो चीज वाकई में जो बड़ी ओवरवेलमिंग लगी यार, जो फाइटिंग स्पिरिट थी ना, जो ये जो बैड एस लग रहा था ना यहाँ पे ब्लड के साथ ऐसे शर्ट उतारी है उसने, मतलब आप थोड़ी सी अगर हड्डी दिखा देना मैच के दौरान, बस यार गेम ओवर। ये हड्डी नहीं थी, ये हड्डियां चबाने वाली थी सारी, कुरकुरी हड्डी थी, पापा की परियां खेल रही थी। चबाने वाली हड्डियां नहीं, चबाने वाली हड्डियां थी सारे, पक्की हड्डी कोई भी नहीं थी। पुट का गोश्त था ही नहीं, पुट का गोश्त नहीं था, पुट का गोश्त नहीं था, पुट थे बहुत सारे।
उल्लू के पुट थे जो पुट थे और जो पुटे पड़ गए थे। पुट्ठे पड़े गए, अभी पुट्ठे पड़े होंगे पड़े अपने हुए, अपने घरों अच्छा में अब पुट्ठे जरा पड़े कोई रमीज राजा से पूछे, हाँ भाई अब ये सेलेबल प्रोडक्ट है या नहीं है? और हाँ। उससे भी असल पूछे में बेचना नहीं आता। बेचना आता नहीं है, जो आसानी से बिक जाए वो सेलेबल प्रोडक्ट है भाई, तो तुम्हारा सेल स्किल कहाँ गया? अरे आप पैकेजिंग जिसकी अच्छी है आप उसको बेच रहे हो ना, जिसमें अंदर सब्सटेंस है उसको बेचो। यार लॉन्ग मैं टर्म भी तो वही चलेगा ड्राइव ना। करते हुए आ रहा था ना, आतिफ में एक बात सोच रहा था, Full पिछले toss 2 या- मैचेस में साथ एक मिनट सर, पिछले 2 मैचेस में पाकिस्तान ने फिर भी 200 तो बनाया ना। हाँ, हम सिर्फ 100 देखने के लिए जो मैचेस हार रहे हैं और गलत, एक कामरान ने बना दिया और एक साउथ ने बना दिया। एक आगर ने जबरदस्त 50 कर दिया, 5 नीचे से 2 फाइटिंग 30 40 45 भी आ और गए। 100 दोनों वो आए जो मैच टर्निंग मैच ट्रेंडिंग थे, बिल्कुल गेम चेंजर वही गेम दोनों चेंजिंग, और जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे 100। एक ने 20 विकेट ली, एक ने 19 विकेट ली, लग रहा है गली में मैच हो रहा है। बिल्कुल 39 विकेट्स। नहीं 90s वाली गेम याद आ गई यार, हमारे प्लेयर 90s में कौन से कोई बड़े बड़े डबल 100 करते थे? हाँ, कोई भी नहीं मिक्स करता होता था था ना कि कभी टर्निंग विकेट पे जावेद मियां, सलीम मलिक सब फंस भी रहे हैं, लेकिन किसी की जगह खड़े भी हो रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स से ऐसा नहीं होता था कि पाकिस्तान फैसलाबाद के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर 200 बना रहे हैं 250 बना रहे हैं, जैसे दूसरे मुल्कों में रिकॉर्ड बनते थे लंबी बैटिंग के, उस तरह के नहीं होते थे, क्योंकि बॉलर को सपोर्ट करने वाली विकेटें होती थी। सही है। अब दूसरी बात ये कि भाई जब इंग्लैंड सीमिंग विकेटें बनाता है, ठीक है, और उसमें जब बॉल लीव करते हुए और यूं करते हुए इतनी जारी होती है। इतनी जारी होती है और डरे हुए होते हैं, या साउथ अफ्रीका में जो है वो बाउंस के ऊपर डरे हुए होते हैं, सही है, ऑस्ट्रेलिया में पेस और बाउंस दोनों पे डरे हुए होते साउथ अफ्रीका ने तो इतनी घटिया विकेटें बनाई हैं पिछले कोई 2-3 साल से, हैं। खैर जो टूट रही हैं बहुत ज्यादा। नहीं, अब मेरा सवाल इतने ये खड्डों है, वाली। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आज बेन स्टोक्स आउट हुआ है, या जिस तरीके से हैरी ब्रूक आउट हुआ है, स्पेशली बेन स्टोक्स यार, सही बेन है। स्टोक्स पे फोकस। ये अगर इस तरीके से कोई पाकिस्तान का, इंडिया का बैट्समैन इंग्लैंड में सीम के ऊपर या उसके ऊपर आउट होता है, तो वहां के जो लोकल कमेंटेटर्स होते हैं वो बोलते हैं रूबिश। जेफरी बॉयकॉट ने बोला था ना, गंभीर को बोला था, दिस इज रूबिश, इज अ रबिश बैट्समैन। इज अ और रूबिश उसके अगले बॉल पे आउट भी हो जाता है, आउट भी हो गया था। सही है। एंडरसन वाली। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में होता है तो वो चैपल बोलता है कि यार ये तो बुलाते क्यों हैं इनको हम, तो जरा कोई पूछे इनको कि भाई जब इनको स्पिन खेलनी नहीं आती तो इनको क्यों बुलाते हैं? हाँ, नहीं, ना वैसे इनसे इंडिया में स्पिन खेली जाती, ना इनसे पाकिस्तान में स्पिन खेली जाती, और बांग्लादेश में भी नहीं खेली जाती। अरे भाई बैस बॉल, बांग्लादेश भी इनको हरा चुका है। बांग्लादेश भी इनको अरे हरा भाई चुका है। बैस बॉल स्पिन के सामने फेल है, ये तो इनको बहुत क्लियरली पता चल गया अभी तक। भाई बेस बॉल हो चलता या ही कोई नहीं सी है। बॉल हो, एशिया के अंदर बेन स्टोक्स का एवरेज 18 का है, और पूरी टेस्ट सीरीज में उसने एक भी विकेट नहीं लिया, बॉलिंग पिछली नहीं 10 करी है। इनिंग्स के अंदर उसके 5-6 सिंगल अब जरा कोई इंग्लैंड से ये सवाल करने वाला है वहां पे कि यार ये कैप्टन किस काम का है, जब इससे ना रन बन रहे, ना इससे विकेट ले रही है, सिर्फ रेपुटेशन पे टीम खेल का रहा है। कॉम्पोजिशन भी खराब हो रहा है ना। बिल्कुल। अब कितने देर से ये चल सकता है, ये तो बात की अभी बात बेन है। स्टोक्स ने एक ओवर भी नहीं किया इसकी जगह अब ये कोई सवाल करेगा कि वो इसकी जगह करण जौहर को करण जौहर कौन है? उसको सैम करन को खिला लेते छोटे हाथ वाले। छोटे हाथ वाले को। ये अब आकिब भाई वाली बातें करें, छोटे हाथ वाले। भाई अब क्या करें, अब आकिब भाई मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर था वो आईपीएल में, वो इस सैम करन। अच्छा, मैं समझ से ज्यादा, वो तो कहते हैं ना टुडे इज वेरी एक्सपेंसिव, 4 में 60 रन दे दिया, वो अलग नहीं वो वाला एक्सपेंसिव था अब इनसे कोई सवाल पूछे कि भाई जब तुमसे नहीं स्पिन खेली जा रही और तुम नहीं सारे सेट हो गए अभी। ये कमेंट माइकल वॉन भी सेट हो कमेंट्री गया में, उसकी माइकल आगे वॉन, गई। ये नहीं, ये एथर्टन, नासिर हुसैन, सारे बिल्कुल पहले मैच के बाद जो है ना, जब से दूसरे में सेटल हो गए। वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं वो उसको साथ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अपडेट आई हुई थी, उसे क्लिक किया और सेट हो गया। हमने मौका ही नहीं दिया उनको भाई, वो अपनी टीम के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म फ्लैट कर सके। हम विकेटों लोग खुद पे- जो है वो इतना जलील हो रहे थे पहले टेस्ट के फ्लैट बाद, विकेटों क्या पे बोलना। 150 बनाना, 200 बनाना, टीम 500 बना रही है, 700 बना रही है, ये कोई कमाल की बात नहीं है, ठीक है। मुश्किल विकेटों पे आप 300-350 बना लो ना, ये उस 700-800 से ज्यादा बेहतर है, सही है। जाहिर बात है ना, अगर आप इस पे 40 रन बना रहे हो ना, तो वो 80-90 के बराबर है, फ्लैट विकेट के ऊपर 100 के बराबर है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। ये बात समझने की ये है। नोमान वो लिखा होता ना, नोमान एंड साजिद इज ग्रेटर देन साइम शान एंड अब्दुल्ला शफीक। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि ये दोनों आते बैटिंग ओपन करते। नहीं open मुझे नहीं नहीं करता। मेरा बड़ा दिल कर रहा था यार, ये लोग बैट एक दफा करके हिस्ट्री लगे में ऐसा जाते। हुआ है, एक दफा नई हिस्ट्री बॉल में ऐसा हुआ है, मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरे जहन में था कि अगर ना लीड होती, सिर्फ पाकिस्तान को 8-9 रन चाहिए होते, 100% ही दोनों आते। अगर 30-35 भी बनी जाने थे नहीं यार। आते, मतलब 2 ज्यादा होगा। एक दफा मुझे याद है, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के दी खिलाफ 86-84 में कभी खेल रहा था ना, तो 4 या 5 रन चाहिए थे, तो शायद इकबाल कासिम और एक कोई
दूसरा वही बॉलर अब्दुल कादिर। ऐसे में से कोई आया था नहीं, इनका बनता था यार, नहीं, इन अब्दुल लोगों ने एंड मैच में था। जिताया। एंड में वो 10-15 रन। अच्छा, और यूजुअली ये तो भी शान होता कैसे था, 6 बॉल पे 23 रन बनाता फिर? हाँ, यार वैसे वो कमाल शान मार को के अपना गया। एवरेज भी तो बेहतर करना था भाई, 1 रन 2829 हो गया उसका एवरेज। उसने सिंपल फॉर्मूला रखा, उसने कहा मैंने 25 बनाए, पहले इनिंग में मैंने 15 पता नहीं 20-25 बनाए, तो मैंने नॉट आउट रहा हूँ। नहीं यार, 50 का एवरेज हो गया, एक बात बोलूं, पहले मैच में 80 का एवरेज हो शान गया। के साथ जो पार्टनरशिप थी ना, उसने मुश्किल टाइम निकाल दिया था नई बॉल पे, वरना अभी उस दिन एक आउट हो जाता। राशिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि सबसे मुश्किल और अच्छी पार्टनरशिप जो लगी थी ना, वो शान की और साउथ की लगी थी, जिसने बॉल पुराना किया। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो वो भी बहुत 43 से इंपॉर्टेंट लेके है। 99 तक चले गए, Exactly. 56 रन जो बनाए थे। बड़े इंपॉर्टेंट थे। 50-50 की 2 पार्टनरशिप्स उस टाइम पे भी लग जाती ना, रिजवान और आगा के साथ। नहीं, तो हमारे रिजवान के यहाँ साथ पे तो चले 50 की लगी है ना। आगा के साथ, रिजवान और आगा की नहीं लगी। रिजवान की तेज, रिजवान के साथ तेज रन बने असल में। रिजवान आते ही खेलते ही इस तरह से। आगे के साथ लेकिन नहीं उसको लगी, थोड़ा सा रेहान को जरा सा जो है ना बहुत जल्दी कर गया था रिजवान, मतलब पता है उसकी गेंद बैठती भी अच्छा, है और ये नया बॉलर आ रहा है। एक बात है यार, एक आपका बॉलर अगर 3 आउट कर देता है, सही है, तो आप उसको हटा देते हो, और बशीर और लीच को आपने 30-30 ओवर करा, उस बेचारे के 12 ओवर 13 ओवर, अरे वो बोला ना उसने, वो भी end में आर्थरटन कराया ने। उसने। वो भी एंड में कराया, तो चौथा आखिरी आउट उसी ने किया। 4 ओवर में या 6 ओवर में 3 आउट कर दिए थे उसने। अरे तो आर्थरटन ने बोला क्या था कि जो तीसरा स्पिनर है वो इंग्लैंड ने सिर्फ इस वजह से रखा हुआ कि बाकियों को रेस्ट दे। गलत है ना। स्टोक्स ने सोचा यही था। वो इतना उसकी बॉल बैठ रही थी, अगर वो मतलब शुरू में बॉलिंग करता ना नए बॉल से, बिल्कुल ऐसे ही फर्क पड़ता। मुझे ये पता है स्टोक्स ने बॉलिंग क्यों नहीं की जब आउट नहीं हो रहे थे, हालांकि वो बहुत मशहूर है कि पार्टनरशिप कौन इतने गिरे में बॉलिंग वही करे, तो अपना भाई, खून और जलाए। तो वो तो बड़ा लीड बाय एग्जांपल वाला वो सीन है ना उसका। भाई स्टोक्स अपनी जिंदगी में क्रिकेट के उसमें जो है ना अचीव कर चुका है। उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, उसने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया यार, सही है। लॉट ऑफ लक वेंट इन हिज फेवर यार। वो जो एक टेस्ट मैच जो इसने जिताया, Ashes वो जो में- उसने वर्ल्ड कप फाइनल जिताया, बहुत लग गई है उसको। नहीं था उसमें साथ खड़ा हुआ तो दूसरा। वो लक, देखो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, लक फेवर्स द ब्रेव, ये तो एक बात सही है कि जहाँ पे आप हड्डी दिखाते हो ना, तो वहां पे आपको फिर रिजल्ट मिलता है। जैसे जमाने वाली या दूसरी? क्या, नहीं यार, वो हड्डी, असली हड्डी मजबूत हड्डी जो स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नर्व्स, रॉक सॉलिड, सही है। जैसे अभी ये साजिद ने और नोमान ने और सऊद ने और कामरान गुलाम सलमान, इन लोगों ने दिखाई है 4 स्टिचेस लगे कटअप के। बिल्कुल। और भाई उसके चेहरे के ऊपर एक कोई इस किस्म के एक्सप्रेशन नहीं थे कि यार मुझे रिजवान चोट वाले। लग गई, कि मुझे हाय अल्लाह ये हो गया, क्रैम्प हो रहे हैं, मुझे जो है ना मुझे इख्तिलाज हो रहा है। स्ट्रेचर आ रहा है मुझे लेने के मतली आ रही लिए, स्ट्रेचर आ रहा है लेने के लिए, खून निकल रहा है, और इस तरह की अहमद शहजाद वाला हाँ, स्ट्रेचर याद है आपको? हाँ, कॉलर में गया था इस तरह की ड्रामेबाजी जो है ना नहीं होती भाई। जब आप खेल रहे होते हो ना, तो आपको वहां पे अपना फुट होल्ड मजबूत रख के खड़ा रहना पड़ता है। तो क्रिकेट में ही होता है ना कि जब यार शर्ट हमने- पे ब्लड आ जाए तो आपको चेंज करना पड़ता है। फुटबॉल में भी ऐसे ही होता है। तभी You have उनका to change- protocol है you have ना। to change the shirt. मुझे वो याद आ गया 87 में सलीम मलिक जो एक हाथ से जो थोड़ी देर खेलने के लिए आ गया था, क्योंकि अगले एंड पे ना वसीम अकरम अच्छा ग्रेम खेल रहा स्मिथ ने भी था। ग्रेम आया स्मिथ ने, था, एक हाथ से खेलने के लिए आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और पता है टूटा क्या हाथ उसका? हाँ वो यार, जॉनसन की बॉल लगी थी। एग्जाम्पल किसने सेट करी है? सलीम मलिक ने तो यार मतलब एक हाथ तो उसका था ही नहीं ना, था ही नहीं, मतलब वो तो एक हाथ से यूं खेल रहा था वॉश को और उसको। और बहुत ज्यादा जो है वो मतलब ज्यादा वो फास्ट बॉलर्स बड़े खतरनाक थे उस जमाने के यार। अच्छा काश भाई, एक और सीन है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है, और वो मेरे ख्याल में जब मैच शुरू हुआ था ना, पहले सेशन से वो टोन सेट हो गई थी फील्डिंग की। बहुत रन रोके थे इन्होंने शुरू के अंदर, पहली इनिंग की बात ही कर रहा हूँ मैं। वो जो इंग्लैंड ने 50-55 की जो निकला था ना, इन लोगों के रन बनाए थे, एवरेज पार्टनरशिप बन गई थी इनकी, उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत रन रोके थे। तो ये भी क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान ने कैचेस एज सच नहीं छोड़े। आपका ग्लव वर्क तो बिल्कुल जो है ना इंतहाई नीट और इमैक्युलेट था। रिजवान ने मेरे ख्याल से इतनी अच्छी विकेट कीपिंग, रिजवान अच्छी ही करता है वैसे जनरली विकेट कीपिंग। स्पिन के ऊपर इतनी अच्छी मुश्किल होती है, और लो टर्नर के ऊपर तो बहुत मुश्किल होती है। अब तुम ये देखो कि और वो जो पीछे से पिन भी तोड़ता रहता है ना, नो बेस बॉल, नो बेस बॉल, ओनली आके बॉल। दैट आई हेट DRS। आई डोंट नो। अरे टोन सेट करता है ना ये वो सारा भाई sport। वो जब रेहान और बशीर खेलने के लिए आते हैं ना, तो उसने कहा इनको उर्दू आती है, पश्तो में बात करो, सीधे इनकी जिस और साजिद ने तो बोला था कि उर्दू पंट में कह बात रहा था, पंट कह रहा था ना कि मेरे मुझे को क्या पता था कि इसको इसको हिंदी हिंदी आती है। आती है। रिजाज पटेल को यार चक्का मार दिया उसने, निकल के चौका यार मार दिया, ऋषभ पंत भी कैरेक्टर है वैसे। लेकिन साजिद को भी देखे ना, साजिद कह रहा था, मैं इनको उर्दू में ये बोल रहा था कि हम लोग सिंगल लेंगे, तो उन्होंने फील्डिंग पीछे की हुई थी। हाँ, तो वो आदिल कह रहे ये हैं ना, देखो सेकंड टेस्ट मैच हम जीते तो पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई। भाई, जब हर चीज लगता है कि सही जीतने से चल होती रही आप है। शान को देखें, कप्तान की बॉडी लैंग्वेज फील्डिंग कैसे में भी change हुई है। जान, बैटिंग हर चीज देखिए, में। उसने कप्तान कैसे ने change 6 किया। बॉलों पे 25 रन बना दिए, सही है। इससे सारी सीरीज में 25 रन नहीं बन रहे थे, इसने 6 बॉलों में बना दिए। ये फर्क पड़ता है। लेकिन यार मतलब वो
उस 6 बॉलों के लिए भी जिगरा चाहिए अगर वो पहले पे आउट हो जाता ना, क्योंकि दूसरे रिवर्स स्वीप मारे, 2 रिवर्स बहुत हाई रिस्क वाले रिवर्स स्वीप थे। शान के एक बार ये तो है कि वो सेल्फलेस है इन द सेंस कि अपनी एवरेज के लिए नहीं खेलता। छक्का तो सिर्फ ये वैसे तो ही मारा है। उसकी एवरेज वो इसलिए नहीं खेलता क्योंकि उसको पता है मैं कुछ भी कर लूं मेरी एवरेज 40 की अब नहीं हो सकती। अब बिल्कुल क्षमा बुझने वाली है। अरे 40 की एवरेज की बात करें, इंग्लैंड के कितने प्लेयर्स की 40 की एवरेज है फिर भी वो खेल रहे हैं। डकेट 38, क्रॉले 32, भाई ऑली पोप 36, 33, केएल राहुल 33। केएल राहुल के पीछे पड़ा हुआ है यार। यार अच्छा उसको निकाल के शुभमन गिल को लेके आए हैं। हाँ। क्योंकि तो विराट कोहली नंबर 4 पे आ गया और गिल आ अब गया। ताकि शुभमन विराट गिल कोहली अपने का- original लेकिन position एक पे बात है वो भी कही जा रही थी, सॉरी थोड़ा सा हम अपने से हट जाएंगे, लेकिन कि यार वो उसके साथ बड़ी चेंजिंग होती है उसके ऑर्डर में ना। वन डाउन केएल राहुल, अबे तो किसी नंबर पे रन करेगा तो उसको टिकाएंगे ना वहाँ पे। 5 केएल राहुल, कभी 6 पे आ जाओ, नहीं कभी तो 4 पे आ उसको जाओ। हर ये जगह होता है ट्राई करके देख रहे हैं उसको कि किसी उसको ने रन करेगा तो कहीं टिकाएंगे ना। वो कहीं रन तरह नहीं से खेल करता। रहा है यार वो बंदा। बहुत राजा बेटा है वो, कसम से सही कहता है, सुशांत कहता है ना ये राजा बेटा है ये लोग। लेकिन उसका एक अभी आई थिंक साउथ अफ्रीका में जो सौ था वो मैच वो बहुत अच्छा शॉट है यार, वहां कर सकते थे यहाँ क्यों नहीं कर सकते। यही बहुत सब डर कह के रहे हैं ना खेल कि रहा जब यहाँ अपने घर में नहीं कर रहे हो तो है। सबकी मेंटेलिटी बदलती रोहित शर्मा ने, इसकी नहीं बदली गई बस। खैर कैप्टनसी के ऊपर यार थोड़ी सी जो है ना आई शान थिंक की सेकंड इनिंग्स में शान वाज मच मोर कॉन्फिडेंट, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में रन पड़वा दिए थे। नहीं फर्स्ट देखो कैप्टन का काम ये होता है कि कैप्टन जब पार्टनरशिप लग रही होती है ना तो उसको फिर सेटअप करना पड़ता है, ठीक है, बैट्समैन के मुताबिक सेटअप करना होता है, फील्ड चलानी होती है उसके हिसाब से, बॉलर चलाना होता है उसके हिसाब से, प्रेशर एग्जर्ट करना होता है विकेट निकालने के लिए। जो जेमी स्मिथ के और एटकिंसन के रन बने थे ना वो वी में बने सारे, वो यार वी में बने तो वी में सेटअप हो सकता है ना यार। लेकिन उन्होंने ग्राउंड से बाहर फेंकी है ना बॉल। नहीं, लेकिन सारी आते नहीं हैं, फेंकी। वहां पे नहीं आमिर थी, जमाल को सारी ओवर नहीं देख के फेंकी चेक ना। कर लेना नहीं चाहिए प्रॉब्लम था नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि देखो एटकिंसन और इसने ना 118 पे 6 से स्टार्ट किया और 150-60 तक कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिया उन्होंने। जब ये एक थोड़े से सेफ्टी नेट में आ गए ना 160-70 पे, वहां से शक्ल उन्होंने दिखाने 70 वाला रन फिर score 8 ओवर में बना एकदम दिए। मार दिया उन्होंने। और तुम ये देखो कि सारे स्पिनर को ही मार रहे थे। आमिर जमाल से 1-2 ओवर करा के देखना चाहिए था। कराने चाहिए थे और बस ये चेंज करता, आमिर जमाल पिट जाता तो पिट जाता, आमिर फिर क्या सही है, फर्क पड़ता? कितना तो पिट जाता। साजिद की पिटाई लगी। पेसर कराना जो- चाहिए था ना। लेकिन जो ये जो टेलेंटेड होते हैं इनको मुश्किल होती है फास्ट बॉलर को फास्ट बॉलर खेलने में, स्पिनर को टप्पे पे आउट मार होते हैं लेते हैं। सारे भाई, ये सर पे मार देगी। अभी वो देखें एटकिंसन को उसने ओवर दिया था, कामरुल गुलाम के विकेट निकाल गया था। अनइवन बाउंस है ना, लोअर स्किन करेगी ना बॉल। अनइवन बाउंस है ना, स्पिनर की बॉल कितनी भी उड़ जाए वेस्ट से ऊपर तो नहीं आनी, ठीक है, या तो नीचे बैठेगी या ऊपर होगी, तो आप एक सर्टेन पोजीशन पे रहते हो, ठीक है। फास्ट बॉलर के लिए आपको नहीं पता कि ये बाउंसर मार रहा कितना है ऊंचे जाएंगे और ये या यॉर्कर मार रहा है, साउथ शकील देखें फर्स्ट इनिंग में ऐसे ही तो आउट हुआ, इसी उसको वजह से पता नहीं out चला कि कितनी लिफ्ट होगी बॉल। बॉल कौन सी वाली? कैच दिया था उसने भी, वो जो first catch innings में एटकिंसन catch के- दिया और था। एटकिंसन नहीं आउट किया उसको। एटकिंसन नहीं आउट किया, वो डबल माइंडेड हो गया ना कि डबल माइंडेड हो गया। करूंगा। आमिर जमाल को ट्राई कर लेते, वो ऑफ द पिच अच्छी बॉल काटता है। आमिर और जमाल ने पहले इनिंग में कोई बॉलिंग कराई है? नहीं कराई, नहीं This is the first time Pakistan has won a match विदाउट without a single seamer ball। जबरदस्त। एक भी सीमर ने बॉल नहीं की। बॉलिंग ही नहीं करी। हालांकि एक ईमानदारी की बात यह है कि पिच में इतने डीमंस नहीं थे। मैं आपको कह रहा था ना कि जितने they may जो है look ना, for demons which are not there। इंग्लैंड के अंदर जो खौफ था ना, वो सईद अजमल के तीसरे वाला खौफ याद आ रहा था मुझे, वो डर ज्यादा गए। डर ज्यादा गए। अगर कोई इनकी जगह कोई और टीम होती ना, ऑस्ट्रेलिया बहुत होती, बेहतर इंडिया खेलती। होती है, तो वो तरीके से निकाल लेते। और ये तो लकी थे कि ये 118 पे 6 बच गए, इतने रन बना लिए बन गए और 270 पे पहुंच गए, अदरवाइज ये तो बहुत जल्दी लंबे में जा रहे थे। पाकिस्तान फ्लैट विकेटों पे भी इतने ही रन बनाता है, स्पिन पे भी इतने ही बनाता है, यानी इनसे कि ज्यादा नहीं पाकिस्तान ने बनता। 177 फॉर 8 से 7 से 344 बनाए हैं यार, ये बहुत नहीं, बड़ा जंप, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। डबल कर दिया यार। भाई इसमें अच्छा चलो विकेटें देख लो ना, कितने प्लेयर ऐसे हैं जिनको अब्दुल्ला शफीक को, साइम को, इन लोगों ने विकेटें नहीं फेंकी अपनी, विकेटें फेंक कर आउट हुए ना। साइम का तो खैर लर्निंग कर्व है, छठा टेस्ट है उसका, लेकिन अब्दुल्ला शफीक हाई टाइम के यार अब जो है वो तब परफॉर्म करे जब अब उसकी जरूरत है। शान मसूद को यार एज अ बच्चों की तरह कैप्टन, आउट हो रहे हैं दोनों, मतलब यार समझ नहीं। बिल्कुल अब्दुल्ला शफीक मैंने कहा यार आज तो खेल ले भाई, आज तो 30 रन नहीं, आज बैट कैरी किया उसने, बैट ही कैरी किया आज बैट दूसरी तरफ खड़े होकर उठाया हुआ भाई था बल्ला रिकॉर्ड तो हो गया ना कि बैट्समैन जिसने बैट कैरी किया हो। एक वैसे इसने 160 पे भी किया था, वो तो क्लास वो तो बहुत अच्छी बहुत इनिंग थी ना। बहुत बेहतरीन बैटिंग करी थी उसने, लेकिन आज भी बैट कैरी किया, 2 दफा हो गया। बैट उठाया हुआ था बस उसने। यार जो भी है यार, वो नॉट जो आउट बैट आया को व्हील कर रहा था वो तो शान मैच मसूद जीत के नॉट आउट आया है बॉस, इट्स एन अचीवमेंट। खैर हम शान की बात कर रहे थे, शान को एज अ कैप्टन टैक्टिकली बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इंग्लैंड तो खुदकुशी करने के लिए आता है, आत्महत्या के लिए, ठीक है, उनके अलावा
कोई ढंग की टीम होती है ना, अगर जो तरीके से मैच समझ के सिचुएशन के हिसाब से खेलती है, उसको नहीं पकड़ सकते आप अगर इस तरह की पार्टनरशिप पे आप रन लीक करवा रहे हो। लेकिन सीधी सी बात है, कैप्टनसी तब तक नहीं होती आपसे जब तक आपको अपने रिसोर्सेज में कॉन्फिडेंस ना हो। शान को जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना अपने रिसोर्सेज में, सेकंड इनिंग्स में देखें रिसोर्सेज में कॉन्फिडेंस था, जेमी स्मिथ आया आगे, बिल्कुल उसने लिया हुआ है कि वो हल्की सी उसने आगे बॉल फेंकी तो कैच हो जाता, उसको टिकने नहीं दिया। जेमी स्मिथ को एक शॉट भी नहीं मारने दिया। मुझे एक बात बताओ, एक और चीज पता है क्या, ये जो साजिद और नुमान है, दोनों एक की 405 विकेटें हैं, एक की 270 विकेटें डोमेस्टिक में। अच्छा, ये लोग बहुत ही ज्यादा ना एक्यूरेट बॉलर हैं। हम अबरार को बांग्लादेश के खिलाफ खिला दिया, इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खिला दिया, 1000 रन खा लिया। 15 फर्स्ट क्लास मैच है उसके, 10 मतलब उसकी एक तो एक्यूरेसी नहीं है, दूसरा ये कि यार शान से ज्यादा ना ये लोग अपनी फील्डिंग अपनी बॉलिंग ज्यादा तो खुद भी कर रहे थे, क्योंकि देखो ऐसे ही होता है नॉर्मली, एक सर्टेन पैटर्न होता है, उसमें ही आपको बॉलिंग करनी होती है। जहां उसका एक एज लगा तो एक सेकंड स्लिप आ गई, अदरवाइज वो कॉमन जबरदस्त फील्डिंग थी कि आप कवर पे मार रहे हो तो बाउंड्री पे एक बंदा खड़ा, एक रन बन रहा है। और अगर आप स्वीप मार रहे हो, रिवर्स स्वीप मार रहे हो, जैसे वही वाली बात हम नहीं करते वर्ल्ड कप में कि हम बाबर की कैप्टनसी तो अलग मसला थी, लेकिन एक बॉल फुल टॉस करा दो, सर्कल में लिया तो शॉर्ट पिच करा दी। अबे तुम्हें तुम्हारी 6 बॉल एक जगह नहीं गिर रही है यार। शादाब यूएसए के खिलाफ जो प्लान बनाया हुआ आपने, उस पे बॉलर काम ही नहीं कर रहा, उसके हिसाब से बॉल ही नहीं नहीं तो भाई फिर ये फुल टॉस ही रखे हुए क्यों चला रहे हो उनको 3 साल से? कमोडिटीज है ना, कहां क्या बिक गया है, मॉडल है ना वो। 6 ऑर्डर आ गए, सेलेबल कमोडिटीज का मतलब है स्क्रैप के रेट बढ़ गए, यही हुआ। अब तो स्क्रैप के रेट बढ़ गए, स्क्रैप में जाएंगे अब ये लोग। खैर, तो ये वाली चीज़ है। देखो, कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से तो एज अ कैप्टन, अगर आपको इतने बड़े ड्रॉट के और इतने बड़े उसके बाद एक टर्न अराउंड करके उन्होंने मैच जिताया, फिर दूसरे मैच में 118 रन पे उन्होंने 6 आउट कर दिए, 7 आउट कर दिए, तो यार आपके 8वें 9वें नंबर का बैट्समैन आगे अगर इतने रन बना रहे हैं ना, तो ये बॉलर की गलती नहीं है, ये कैप्टन की गलती है। जैसे 26 पे 6 पे 90 ओवर उन्होंने जो है वो ऑन द ट्रॉट कराए हैं यार दोनों ने। वो भी इंसान है यार, इंसान है वो भी, उनके कोई मोटरें थोड़ी लगी हुई है। नहीं, शान को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी मोटर लगी हुई है, तो अब तो कितनी पुरानी मोटर भी इतनी, उसको भी रेस्ट देना पड़ता है 6-8 घंटे के बाद यार, ये तो बेचारे लगे हुए हैं। दोनों के जनरेटर बंद करवाने पड़ते। शादाब खान से 5वां ओवर नहीं होता, 4 ओवर के बाद एक साथ, सही है। और उसामा मीर से लंबी बॉलिंग नहीं होती, इमाद वसीम से 5 ओवर छोटी बॉलिंग नहीं होती। तो इस तरह छोटी बॉलिंग नहीं होती, छोटी बात जरूर होती है, लेकिन छोटी बातें अब इन लोगों को छुपा के रखा हुआ था और इनकी जगह बिल्कुल मतलब ऐसे प्लेयरों को खिलाया हुआ था, मतलब फुल मम्मी डैडी बर्गर बच्चे खिलाए हुए थे उन्होंने। मुझे बताइए कि जो 3 साल पाकिस्तान का नुकसान हुआ है अपने घर पे मैच, घर के मैचेस हारने पे, बाहर के मैचेस हारने पे, जो इन्होंने टेक्निकली क्वालिफाइड प्लेयर्स को नहीं चांस दिया, और इन्होंने सिर्फ अच्छा जी दिखता हो, मीडिया परसेप्शन जिसका अच्छा हो, उसकी बेस पे, पीआर की बेस पे उन्होंने टीम में रखा। इस 3 साल में जो जिल्लत और हजीमत उठाई है हम लोगों ने, कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी लेगा? किसके हाथों पे लहू तलाश किया जाएगा? अब रमीज, अभी सारे जो है वो एक दूसरे पे डालेंगे। रमीज को बोलेंगे, वो तो बाबर को बोलेगा है अपने आप को कि अच्छा, बाबर कैप्टन नहीं था तो फिर फ्लैट विकेट कौन बना रहा था? फजूल की बात है बिल्कुल। और बाबर ने आपको अलग कर लिया, बाबर ने कह दिया कि फ्लैट विकेट बनाए, तो भाई आपने मान ली, आप अप्रूविंग अथॉरिटी हैं। यार आपने जितना भी खेला है, 2 टेस्ट सेंचुरी तो बनाई है ना आपने भी जिंदगी में। नहीं, वो भी जिस सिचुएशन वगैरह में बनाई है ना, वो फ्लैट विकेट ही दिया असल में। तो 2 सेंचुरी यार, आप उसको बताओ, उसको समझाओ, आप तो ग्रूमिंग का पार्ट हो ना उसकी, कि आपने तो पूरी जिम्मेदारी ली हुई थी कि ये है वर्ल्ड क्लास। खान साहब भी बैठे और रमीज राजा से पहले बाबर आजम सीमिंग विकेटों पे भी रन बनाता था, बाउंस पे भी रन बनाता था, सब जगह बनाता था। उसको इतने फ्लैट विकेटों पे कंफर्ट जोन में लाके इन्होंने डाल दिया कि चैलेंजिंग सिचुएशन, कंफर्ट जोन से भी मैं कहूंगा उसको काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल बफर जोन में लाके खड़ा, बिल्कुल मतलब उसको इतनी वो हो गई कि चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर तो वो बिल्कुल जरा सी बॉल इधर उधर हुई और हालात खराब, शांत वाला करके दिखाया ना, तो जरा सी बॉल इधर। नहीं वो एक और भी है, एक पाकिस्तानी भी है ना, अच्छा, जरा सी बॉल इधर उधर हुई और हालत खराब। सही बात है यार। आप देखिए ना, 2018 का टूर था, 20 का टूर था, जिसमें इसके हाथ पे इंजरी हुई थी। 65 नॉट आउट था ना, 68 नॉट आउट। बैटिंग करी थी, बॉल लगी थी यार। हाँ, जिसमें सरफराज कप्तान था, ये जीते थे। एंडरसन की 1.5 गज बॉल स्विंग हो रही थी उसमें, अर्ली समर के अंदर सीरीज थी। और फिर जब पाकिस्तान वेंट टू साउथ अफ्रीका, डेल स्टेन के साथ जो टाकरा, 250 भी बनाई, 30 रन पे जो है वो 30 रन पे 3 आउट हो गए। और वो जो उसने डेल स्टेन को, ओलिफेयर एक बॉलर आया था भाई उसकी पीक पे, और एक 90 नॉट आउट न्यूजीलैंड के अंदर, मतलब भाई अच्छे स्कोर है,
डबल सेंचुरी आपने आदत खराब कर दी, आदत खराब कर दी उसको, पाटा विकेट पे खिला खिला के। ना उससे रन बनते, अब वो सीमिंग विकेट आती है तो अब उसका अभी बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है, देखें कैसे बाहर निकलता है। मेरे ख्याल से मेंटल ब्लॉक जब तक उसका क्लियर नहीं होता ना, तब he तक should उसको not टीम में come नहीं back. आना चाहिए। अब ओडीआई, अब इसके बाद जो टूर है पाकिस्तान का, वो लिमिटेड ओवर्स का टूर है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि हमेशा हम जलील होके आते हैं। और इस दफा देखें अभी तक कप्तान भी अनाउंस नहीं हुआ, कौन बनता है। मेरे ख्याल में इस टाइम पर जो लीडरशिप ग्रुप लग रहा था ना टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैच में, शान, रिजवान और सलमान अली आगा, ये तीन लोग लग रहे थे जैसे ये तीनों मिलके फैसला कर रहे हैं। शान कप्तान बनेगा। ठीक है, शान कप्तान बनेगा ख्याल है। नहीं, शान की वो तो मुझे लगता है शान को बनाना चाहिए कप्तान। लेकिन आई हैव सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट शान इन प्लेइंग 11 वनडे मतलब उसकी अपनी जगह पे तुम कह रहे हो कि अपनी जगह का मसला है ना, वो तो सरफराज भी लेकिन खेलता रहा बहुत लेकिन अगर साथ तुम देखो, तुम टीम बनाओ ना, तुम टीम बनाओ ना। देर। वो तो सरफराज भी बहुत देर खेलता रहा बगैर परफॉर्मेंस के, सिर्फ कप्तान। चैंपियंस ट्रॉफी जिताया हुआ वो T20 में कुछ नहीं, ओडीएस में भी कितने वो हमारा फॉर्मूला ऐसा था कि शारजा में 6-7 की बैटिंग आती थी और वो सरफराज की आई नहीं पाती थी, और शान को नीचे खिला लेंगे, कोई मसला नहीं। देखो अगर हम टीम बनाए ना ओडीआई की, तो फखर जमान तो जाएगा नहीं, दो ओपनर होंगे। फखर जमान तो फिटनेस प्रॉब्लम है, उसको ड्रॉप कर दिया। ओपनर यही होने चाहिए, साइम और एक ये होगा अब्दुल्ला। इमामुल हक का वीजा लग चुका है यार ऑस्ट्रेलिया का। नहीं, इनमें से चलो दो तो खेलेंगे ना। हाँ तो चलो साइम खेल ले, अब्दुल्ला खेल ले, कोई भी खेल ले। बाबर आ रहा है आपका 3 पे, अगर बाबर खेलता है, कामरान गुलाम भी जाएगा। कामरुन गुलाम तो जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है। मोहम्मद 5 हसनैन जा रहा साउथ शकील को ड्रॉप कर रहे हैं, सुना है। हाँ, ये है। ये सलमान अली आगा जा रहा है, साउथ शकील ड्रॉप हो रहा है। 5, साउथ शकील वहां पे खेल भी नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। असल में पाकिस्तान की ओडीआई टीम तो ऑल टुगेदर इट विल बी ना न्यू शेप, क्योंकि पता ही नहीं होगा ना कि न्यूक्लियस है मिडिल क्या। और लोअर मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं है। शादाब अदा भी नहीं होंगे, नवाज भी नहीं होंगे, शादाब, नवाज, हारिस इफ्तिखार, रऊफ आएगा वापस, आमिर जमाल आएगा, हसनैन आएगा। शादाब, नवाज, इफ्तिखार, इन 3 को तो ऐसे मुल्क भेजना चाहिए जहाँ पे क्रिकेट का नाम लेने पे कोड़े पड़े। नाइजीरिया भेज दें इनको। अच्छा यार, जिस तरह से हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का विनिंग फार्मूला ये है, तो एक रिकॉर्ड एक और ये बन गया कि 72 आउट जो है ना सीरीज में, वो स्पिनर ने किए हैं। पहले 71 का रिकॉर्ड था 1955 या कभी कभी का, वो स्क्रीन पे आ रहा था। यानी कि जो टोटल सीरीज में दोनों टीमों की तरफ से जो स्पिनर्स ने विकेट लिए हैं, वो 72 स्पिनर ने आउट किए हैं। नाइस। तो पहले टोटल विकेट्स अवेलेबल थी वो कितनी थी? 120। लेकिन पहले में एक इनिंग कम हुई है और आखिरी में एक इनिंग कम हुई है। हाँ, सही से। यानी कि 9 आउट वहां ही हुए और इंग्लैंड के 10 आउट वहां ही हुए। 80-85% हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो बहुत ज्यादा उसकी जो है ना, मतलब ये नजर आ रहा नहीं, और 3 विकेटें पहली इनिंग की भी तो थी जो डिक्लेयर की थी। हाँ। पाकिस्तान ने 47 आउट किए हैं टोटल, जिसमें से 40 विकेटें स्पिनर की हैं यहाँ पे। और पहली इनिंग में भी सलमान आगा की कोई या उसकी थी। फिर पाकिस्तान को एक विनिंग फॉर्मूला ये मिल गया और आई थिंक काफी 80% ऑफ द टीम्स इसमें ट्रैप हो सकती हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड, अब तो खैर हमारी लिमिटेड ओवर्स की सीरीज है। 80% टीम में ट्रैप हो या ना हो, चैलेंजिंग गेम है, मजेदार गेम है, सी सॉ है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। इट्स गुड फॉर टेस्ट। और एक नोइंग कंडीशन है सबके लिए कि भाई आओ 2 स्पिनर लेके आओ और मैच जीतो। और ये जो अंड शंड खेलने का हवा है ना बेसबॉल का, सही है, इसका इंतकाल हुआ है, सही है, यहीं पे पैदा हुआ था, वहीं पे इंतकाल हो गया। पिंडी में ही हुआ था, पिंडी में ही इसका अंतिम संस्कार 500 हुआ रन है, पड़े थे ना हमें। सही है, वहीं पर ही जो है ना 504 या 506 एक दिन में। रावल डैम में इसकी अस्थियां बहा देंगे, ठीक है। ये काम सबसे, मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी है ना, मुझे ये टेस्ट क्रिकेट की तरह खेली गई। एग्जैक्टली। और साथ वही टीम थी वही जिसने टीम 504 बनाए थे एक दिन। वही टीम है जिससे 300 पार नहीं हुए। वही टीम से सारे पूरे उसमें 500 उधर उन्होंने बनाए थे, कितने 800 कुछ उस पे बनाए थे, और 814 रन बाकी दोनों टेस्ट मैचों में 40 विकेटें देके बनाए हैं। 40 में से 39 विकेटें ली हैं नुमान और साजिद ने, और एक जाहिद। नुमान और साजिद के नाम पे इसको एंड करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में वो डिजर्व करते हैं। नुमान, They साजिद, are the कामरान fighters, गुलाम, they are the इन पे heroes. जितने क्लिप्स बनाने हैं बनाएं। बिल्कुल। ठीक साउथ है? शकील को भी ऐड और कर नॉन साउथ शकील को भी ऐड कर लें, आगा सलमान को भी ऐड कर लें। ये नॉन पीआर एजेंसीज वाले जो लोग हैं इनको ऐड करें और इनको जितना सेलिब्रिटी बनाने इनको बनाएं। लेकिन भाई इनका दिमाग खराब नहीं करना है, दिमाग नहीं खराब करना, लेकिन देखो जो इतनी कुट खा के आते हैं ना, उनका दिमाग नहीं भाई खराब बाबर होता। आजम ने भी अच्छी खासी इतना स्ट्रगल करी रगड़ा नहीं है। खाया, 29 की एज में जो है वो जाके उसको नहीं बनाया। यार देखो, साउथ शकील तो टीम का पार्ट था। कामरान गुलाम का कमबैक, मतलब कमबैक क्या, मतलब 29 साल की उम्र में डेब्यू हुआ है। असल हीरो जो इसमें है वो नुमान और साजिद, जिनको सिर्फ टीम से इसलिए दूर रखा जाता था क्योंकि ये सेलेबल कमोडिटी नहीं दिखने समझे में गए अच्छे थे, नहीं थे। दिखने में अच्छे नहीं थे। अच्छा, इनका दिमाग वैसे सही कह रहे हैं, खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये माशाल्लाह उम्र की चीज दिल्ली में है, इनका दिमाग नहीं खराब इतना खराब ना हो। ये बात है, ये सईद अजमल मिसबा वाले कैटेगरी में आए हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको इससे इतना वो नहीं होता। चलिए, ऑल द बेस्ट। खैर, ऑल द बेस्ट एंड होप दैट पाकिस्तान कंटिन्यू देयर विनिंग स्ट्रीक। यहाँ से ऊपर जाते हैं।